हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पढ़ रहा था। शरणागति के 6 अंग है। दैन्यता, आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान को निवेदन अर्पण कर देना कि मैं और मेरा कुछ नहीं, भगवान सब तेरा, और भगवान ही इस जगत का पालन करते उस विश्वास के साथ जीना, और भगवान हमारी सदैव रक्षा करेंगे उस विश्वास के साथ जीना। भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को छोड़ना, और छठा अंग है भक्ति के अनुकूल मात्र कार्यों को स्वीकार करना। उसका पहला कीर्तन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं। तुआ भक्ति अनुकूल जे जे कार्य है, परम यत्ने ताहा करीब निश्चय। वो भगवान, आपकी भक्ति के अनुकूल जो जो भी काम है वो सब मैं पूरा प्रयत्न करके करूँगा, ये मेरा अभी निश्चय है। भक्ति अनुकूल जत विषय संसारे, करीब ताहाते रति इंद्रिय द्वारे। भक्ति सेवा के लिए जो भी अनुकूल विषय है संसार में, वो सब मैं करूँगा रति और इंद्रियों के द्वारे। सुनीबा तुम्हारा कथा जतन करिया, देखीवा तुम्हारा धाम नयन भरिया। तुम्हारा धाम, तुम्हारी कथा प्रयत्न करके सुनूंगी। तुम्हारा नयन धाम आंखों भर भर के देखूंगी, मुझे याद रह जाए बस। तुम्हारा प्रसादे देह करीब पोषण, नैवेद्य तुलसी ग्रहण करीब ग्रहण। इस शरीर को तुम्हारे नैवेद्य प्रसाद भोग से चलाऊंगा, और जो तुलसी तुम्हें भोग लगता है उसका तो सुगंध लेके धन्य हो जाऊंगा। कर द्वारे करीब तुम्हारा सेवा सदा, तुम्हारा वसति स्थले बसीब सर्वदा। मेरे हाथों से सदैव तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम जहाँ रहते हो वहाँ मैं भी रहूंगा। तुम्हारा सेवाए काम नियोग करीब, तुम्हारा विद्वेषी जने क्रोध देखाई। तो तुम्हारे जो तुमसे जो तुम्हारी सेवा के लिए मेरे काम को लगा दूंगा, और जो तुमसे द्वेष करते हैं उनको क्रोध दिखाऊंगा। ए रूपे सर्ववृत्ति आर सर्वभाव, तुआ अनुकूल है लघु का प्रभाव। ऐसे जो भी कार्य है, काम है, जो भी भाव है, सारे भाव सब तुम्हारे अनुकूल कर लूंगा। तुआ भक्ति अनुकूल जहा जहा करी, तुआ भक्ति अनुकूल बोली ताहा धरी। जो भी तुम्हारे भक्तों के अनुकूल है वो भी करूंगा, और तुम्हारे भक्तों के अनुकूल समझ के उसको भी स्वीकार कर लूंगा। भक्ति विनोद नाही जाने धर्म अधर्म, भक्ति अनुकूल तार हऊ सब कर्म। मैं भक्ति विनोद जानता नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। भक्ति के अनुकूल मेरे सारे कर्म कर लूंगा बस। ये कीर्तन, तो इसमें पहले तो यही बता रहे हैं कि हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अनुकूल कर रहे हैं, विरोधी कार्य कोई न करे। और भक्ति के अनुकूल विषय संसार में, विषय बुरा नहीं, संसार बुरा नहीं। हम लोग सोचते संसार छोड़ दो, विषय छोड़ो, कोई छोड़ नहीं सकता। आंखों से देखते हैं, क्या आंखें फोड़ दोगे क्या? नहीं, आंखों से भगवान की श्री विग्रह देखो, कान से सुनते हैं, कान से हरि कथा सुनो, हरि नाम सुनो, नाक से सुगंध लेते हैं भगवान को चढ़ाया हुआ भोग, तुलसी, धूप, अगरबत्ती की सुगंध लो, मुख से बोलते हैं भगवान का नाम बोलो, भगवान का गुणगान करो, मुख से हम खाते भी हैं तो प्रसाद सेवन करो। ऐसे हर चीज को भगवान की सेवा में लगा दो। हमारे पास जो भी है सबको, संसार है, पत्नी, पति, संतान,
माता पिता सास ससुर सब भगवान के हैं, सबके हृदय में भगवान जी रहते हैं। उस भाव से उनका संग करो, सेवा करो। भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। भगवान की कथा नहीं सुनते तो मन भटकता है। भगवान की कथा सुनने से मन स्थिर होता है। भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, मन और चित्त दुनिया का चिंता करता है। भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवत चिंतन होगा। भगवान के धाम जाने से भगवान की लीलाओं का स्मरण होगा, साधुओं का संग होगा। घर में कितना भी जप करेंगे, हरिनाम करेंगे, घर से आसक्ति नहीं जाती। धाम जाने से जरा फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान के धाम जाना, भगवान को भोग लगाकर खाना, प्रसाद हो जाता है। हम खुद खा रहे हो तो पाप ही खा रहे हैं। हाथों से भगवान की सेवा करना, भगवान जहाँ रहते वहाँ जाके कभी कभी रहना। कहने का मतलब धीरे धीरे हर चीज को भगवान से जोड़ देना। काम क्रोध कोई बुरा नहीं अगर भगवान की सेवा में लग जाएगा। कामनाएं इच्छाएं रखो, भगवान की और सेवा करो और सेवा करो। क्रोध, भगवान को जो द्वेष करते हैं उन पे क्रोध करना। ऐसे हमारे सारे कार्य, सारे भाव भगवान के अनुकूल कर लेना। कैसे होगा? तुआ भक्त अनुकूल जहाँ जा करी। भगवान तुम्हारे शुद्ध भक्तों के अनुकूल पहले बनना पड़ेगा मुझे, तभी भक्ति अनुकूल सब कुछ होगा। यानी शुद्ध भक्त। फिर बोल रहे कि मुझे धर्म अधर्म कुछ पता नहीं। जब हम सब कुछ भगवान के अनुकूल कर रहे, फिर धर्म क्या, अधर्म क्या, पाप क्या, पुण्य क्या? हमारे सारे कर्म भक्ति के अनुकूल कर लेंगे ऐसे। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।